हमेशा याद रखिएगा कि y का मान जो है वो 0 होता है। इसी प्रकार y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो अनुपात निकालना है तो अपनी तरफ से मान लीजिए, माना अनुपात जो है वो m1 अनुपात m2 हमने ले लिया अपनी तरफ से। ठीक, तो बिंदु हमारे पास दे रखे हैं, भी ले लेते हैं। ए जो बिंदु दिया है वो है -4 कामा -3, तो इसे माना x1 y1। और बी जो बिंदु दिया है हमारे पास में वो है 5 कामा 2, यह है x2 y2। ठीक, हमने अंतःविभाजित ले लिया है। अंतःविभाजित के निर्देशांक क्या होते हैं और y वाला लेना है क्योंकि y का मान 0 है। तो कैपिटल Y बराबर my प्लस my और बटे में m प्लस m, यहाँ आएगा 12, 21 और ये 12। चलिए मान लगाते हैं। y का मान कितना है 0, तो यहाँ y की जगह पर तो लगा देंगे आप 0, क्योंकि m1 का मान निकालना है तो m1 तो ऐसे ही रहेगा आपका। और ये y2 है, y2 का मान कितना दिख रहा है 2, तो यहाँ 2 लगाएंगे। प्लस m2 का मान तो हमें ज्ञात ही करना है। और y1 का मान है -3, यहाँ लिखेंगे। बटे में हमारे पास में m1 प्लस m2। आप देखिए 0 से किसी की भी गुणा करो 0 हो जाता है। अगर हम इसकी गुणा 0 से करें m1 प्लस m2 की मान, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। बराबर में 2 की गुणा m1 से करेंगे तो 2m1 और यहाँ प्लस माइनस माइनस के 3m2, तो ये हमारे पास 2m1 प्लस का इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 2m1 और बराबर में है माइनस के 3m2। माइनस से माइनस कट जाएगा हमारे पास में। m2 मान है m1 के बटे में ले आइए और 2 गुणे में है यहाँ बटे में ले जाइए इसके, तो यहाँ आया m1 और बटे में m2 और बराबर में हमारे पास था 3 और बटे में हमने यहाँ पे 2 था तो 2 बटे में ले गए, तो अनुपात आया m1 बटे m2 का अनुपात है 3/2। तो यहाँ लिख देंगे अतः अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर जो है ऊपर कितना है 3 बटे में कितना है 2, तो 3/2। ये हमारा जो है